दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, आशा, आंगनबाड़ी, हटाए गए कर्मचारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक के जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 48 विभाग के कर्मियों का इंतजार होने वाला है खत्म। 18,000 सैलरी की चर्चा हो चुकी है तेज। बकाया पैसा भुगतान पर बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा 65 साल तक का नौकरी का रास्ता खुल सकता है। और ये सब होने जा रहा है 6 मई 2025 की मंत्रिपरिषद की बैठक में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की जो जानकारी है वो आप सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी को लेकर है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्रॉम जीतू में, जो हम लेकर आते हैं सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी से जुड़ी हर बड़ी सटीक खबर। दोस्तों क्या है मास्टर प्लान, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा। मास्टर प्लान शब्द यूँ नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। सरकार एक साथ 48 विभाग को टारगेट कर रही है। मतलब साफ है, छोटे छोटे फैसले नहीं, यह एक बड़ा सिस्टम बदलने की तैयारी है। इस प्लान में शामिल है संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, यानी कि पूरा ग्राउंड लेवल के। तो क्या है पूरा मामला, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं, ये कोई साधारण कागज नहीं है। इसमें साफ लिखा गया 6 मई 2026 बुधवार को शाम 5 बजे पटना सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अब ये सवाल है कि इस बैठक में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चर्चा हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में हो रही है। क्योंकि इस बैठक में 48 विभाग के संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी, हटाए कर्मचारी के जुड़े हुए फैसले हो सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं 48 विभाग में किसे मिलेंगे फायदे। दोस्तों ये जो 48 विभाग लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे राज्य में लगभग हर विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। जैसे आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के आशा, एएनएम, स्वास्थ्य सेवक, आईसीडीएस, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वच्छता विभाग, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, पंचायती राज विभाग, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य, शिक्षा विभाग की बात करें तो टीचर, नलजल ऑपरेटर। दोस्तों यानी शब्दों में कहें तो लाखों कर्मचारी इस फैसले को प्रभावित होंगे। क्या सच में 18,000 सैलरी होंगे? देखिए अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार न्यूनतम वेतन के आधार पर मानदेय तय करने का विचार कर रही है। अगर ये ऐसा होता है तो हर कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 15 से लेकर 18,000 तक हो सकता है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं है। यह प्रस्ताव के स्तर पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद ही होंगे। दोस्तों 65 वर्ष तक की नौकरी, बड़ा बदलाव। अब बात कर लेते सबसे बड़ी खबर की, जो कि 65 साल तक नौकरी का पक्का मौका। अब तक क्या होता था, 60 साल के बाद अधिकांश संविदा कर्मचारी को हटा दिया जाता था, लेकिन अब जो प्रस्ताव सामने आ रहा है उसमें उम्र की सीमा को बढ़ाकर 65 साल करने की बातें ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि 5 साल और नौकरी, 5 साल और कमाई, और सबसे बड़ी बात आर्थिक सुरक्षा। दोस्तों आगे जो जानकारी है बकाया पैसा को लेकर, दोस्तों ये मुद्दा सबसे दर्दनाक है। कई कर्मियों को 6 महीने, 8 महीने, यहाँ तक कि 1 साल तक का पैसा रुका हुआ। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ज़िंदगी पूरी तरह से संघर्ष में कट रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, सरकार इस बैठक में बकाया भुगतान क्लियर करने का फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आशा, आंगनबाड़ी के लिए क्या है। तो यहाँ पे जो सब थंबनेल में साफ लिखा है कि आशा, आंगनबाड़ी, इन दोनों वर्गों के लिए बड़ा अपडेट आ सकता है, जैसे कि संभावित फैसले, मानदेय में वृद्धि, इंसेंटिव सिस्टम में सुधार, स्थायीकरण पर चर्चा, और सबसे बड़ी बात, बहनों के लिए सरकार की नीति बदल सकती है। दोस्तों हटाए कर्मचारी की वापसी भी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है कि हटाए गए कर्मी को लेकर कई कर्मचारी को बिना कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर हटा दिया गया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, सरकार इन कर्मियों को वापसी या समायोजन पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता तो ये फैसला लाखों युवाओं के जीवन को बदल सकता है। दोस्तों अब जो जानकारी मैं आपको बताने वाले हैं, क्या ये जो है मास्टर प्लान किसके आधार पे किया जाए, अब थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। इतने बड़े फैसले एक साथ क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो क्या ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है या इसके पीछे बड़ी रणनीति है? दोस्तों साफ तौर पर देखा जाए तो लाखों कर्मचारी का वोट बैंक परिवार को जोड़ दिया जाए तो बहुत ही प्रभावित होंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि सरकार एक बड़ी चुनावी मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। दोस्तों सिर्फ कागज की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है हर जिले के कर्मचारी इंतजार करें। सोशल मीडिया की चर्चाएं तेज हो चुकी है, हर कोई 6 मई की बैठक पर नजर रखे हुए हैं।
दोस्तों यहाँ पर साफ शब्दों में कहें तो अभी तक जो जानकारी है वो संभावना और प्रस्ताव के आधार पर है। अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा होगी। दोस्तों अगर ये फैसले लागू होते हैं तो सोचिए, जिनके घर में पैसा नहीं था वो खुशियाँ आएगी, जिनकी नौकरी चली गई उनको उम्मीद मिलेगी और जिनका भविष्य अंधेरे में था वह रोशनी में हो जाएगी। इसलिए इस खबर को ज़्यादा प्रकाशित किया गया है। लाखों ज़िंदगी को बदलने वाला खबर साबित हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारी, सांख्यिकी स्वयंसेवक, पूर्व सचिव, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया या किसी विभाग से जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी युवाओं को पहुंच सके, सभी को जानकारी मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में पैसा शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। यहाँ पर नई नई जानकारी, नई नई अपडेट सबसे पहले दी जाती है आपके विभाग से संबंधित, आपके कामकाज से संबंधित। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है सरकार ये सारे फैसले लागू करेगी। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बता दिए, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई सूचना, नई जानकारी, नई खबर के साथ। जब तक लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।